हेलो दोस्तों, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की DPP1 और DPP2 कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द DPP3। सो रोज़ हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी हमारे डाउट थे वो क्लियर करने जा रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्या यूज़ करके? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वेयर d इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट एंड उसकी वैल्यू क्या होती थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे b की जगह कौन बैठा है? b की जगह -6 बैठा है। -4 इंटू ए दैट इज़ 5 और c दैट इज़ -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 40 कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 76। सो रूट के अंदर 76 मतलब 76 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 38। फिर 2 की टेबल में आता है ये 1 और ये 9। ओके, सो 2 रूट 19। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है हमारा? 2 रूट 19। अच्छा, b की जगह क्या था? -6। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 19 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू ए कितना है? 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस रूट 19 एज आ आंसर। 3 प्लस माइनस रूट 19 कोई से भी ऑप्शन में है ही नहीं क्योंकि हमने गलत लिखा है, यहाँ पे 5 भी तो आएगा। सो 3 प्लस माइनस रूट 19 इज़ इन ऑप्शन 1। सो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आया आपको समझ में? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो अपने आप। ऑन सॉल्विंग दिस क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज ओके। हमें रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको a स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा मतलब d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? रूट d की वैल्यू मिल जाएगी आपको ab। सो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। सो b की जगह रख दो, b की वैल्यू b है हमारा 3ab, माइनस का 3ab तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3ab प्लस माइनस ab अपॉन 2 इंटू ए दैट इज़ a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा 2 आंसर मिलेंगे। वो 2 आंसर क्या होंगे? 3ab प्लस ab अपॉन 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, और दूसरा आंसर क्या होगा? 3ab माइनस ab अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो 4ab अपॉन 2a स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी a स्क्वायर से a कैंसिल और ये 2, सो 2b अपॉन a और यहाँ पे आपको मिलेगा a अपॉन b, सॉरी 2b अपॉन a, ab अपॉन sorry b upon a. So I think we have the correct answer as option number 3. आया समझ में? 2b upon a और b upon a, these are the two answers. ठीक है, रूट्स ज़ीरोस। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो आप। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन सॉल्विंग दिस यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगेन रूट्स निकालने मतलब इसमें इस वाली DPP में आपको इवेंचुअली वो प्रैक्टिस करा रहे हैं किसका? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वेयर d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज़ 25 इंटू c 7। इसको सॉल्व करोगे तो 900 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 100 इंटू 7 700, सो इट इज़ गोइंग टू बी 200। 200 मतलब हमारा 10 रूट 2। रूट डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रूट 2। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस का 30 प्लस माइनस 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 25। सो 2 इंटू 25 हम लिख सकते हैं 50 और ये माइनस 30 प्लस माइनस 10 रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, ये दोनों नंबर्स किसी टेबल में आ रहे हैं? 10 की टेबल में आ रहे हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 प्लस रूट 2 अपॉन 5 एंड -3 माइनस रूट 2 अपॉन 5। सो विच ऑप्शन? येस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आ रहा है समझ में? ओके, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4।
ओके 4 क्या है, ऑन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग रूट्स निकालने हैं। अगेन पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप ए लिख लो, ए क्या है आपके पास पी स्क्वायर के बराबर है, बी किसके बराबर है माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एंड सी किसके बराबर है आपका सी माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर है। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। सो इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ से आ जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a इज़ पी स्क्वायर एंड q इज़ माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको एक्सपेंड करो तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 4p स्क्वायर q स्क्वायर। इसको आप और क्या लिख सकते हो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई तो रूट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट डी की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो हम लिख लेते हैं रूट डी की वैल्यू, रूट डी यहाँ से सॉल्व करके क्या आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2p स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस का ले लो तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और एक बार नेगेटिव ले लो तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आपको 1 मिलेगा और यहाँ से आपको पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आपको माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मिलेगा। सो कौन से ऑप्शन में है ये हमारा माइनस का, ओके इट इज़ इन ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे चलें। ओके क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें। ओके दिस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 किसके बराबर है 4 अपॉन एक्स प्लस 4 के। तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम शो कर लेते हैं, यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, एलसीएम ले रही हूँ मैं, डायरेक्ट ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाएंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। चेक करना आपका भी यही आएगा। सिंप्लीफाई करो 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, ओके यहाँ से 12x और यहाँ से 4x, 12 प्लस 4 विल बी 16x प्लस 16 एंड कॉन्स्टेंट टर्म विल बी 16 इज़ इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबको LHS RHS में ले जा रहे हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके रूट्स निकालने यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए बी सी आपको पता चल गया। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर मतलब 16 बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 8, यहाँ से ओके माइनस 8 है ना, हाँ। सो 16 प्लस 4 8 ज़ा 32, ओके दोनों को ऐड करेंगे तो 48 आएगा। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। हाँ, सो 4 बाहर आ जाएगा, 4√3। 4√3 कौन से ऑप्शन में है अभी देख लेते हैं। ओके सो डी आ गया हमारा 4√3। चलो एक्स की का फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 2a, ए कितना है 1। ओके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस माइनस 2√3। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आया। पांचों MCQ बहुत इजी थे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। चलो बहुत इजी है तुम लोगों के लिए वैसे ये। बोला है क्वेश्चन में y इक्वल टू -2 एंड -3 ईच आर द रूट ऑफ दिस। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। सो ये हमें चेक करना है क्या ये दोनों नंबर इसके रूट्स हैं या नहीं है। हाँ बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। आप सॉल्व करके देख लेना, आपको y की दो वैल्यू मिलेंगी, दैट इज़ 2 एंड -2 एंड -3।
ठीक है। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन दिस इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आप x की जगह 1 रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट, ऐसा ज़रूरी नहीं है, रूट्स रियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो हमें कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, एंड d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट हैज़ इंटीग्रल रूट्स, देखो इंटीग्रल मतलब यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कैसे हैं, इंटीजर, सो उसके रूट्स भी इंटीजर होंगे, क्या ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा फॉल्स। इफ़ द रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड पी, ओके, पी की वैल्यू निकालनी है, हमें बोला है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अच्छा, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा, तो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस सी अपॉन ए के बराबर होता है, तो यहाँ से LHS में तो आ जाएगा 1 और RHS में क्या आएगा, माइनस सी, मतलब -2 अपॉन ए दैट इज़ पी, सो पी की वैल्यू तो -2 आ रही है, सॉरी सी अपॉन ए होता है, माइनस कहाँ से लगा दिया, गलत, तो पी की वैल्यू तो 2 आ रही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ट्रू। आया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करें, चलो आगे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। हाँ, द इक्वेशन दिस इज, ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, हमें इसमें रूट्स निकालने हैं तो निकाल लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, माइनस करें तो 1 आए, वो नंबर क्या है, 4 और 3, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से 2x कॉमन, अंदर बचेगा 3x माइनस 2, इन दोनों में से +1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 2, सो हमारा पहला फैक्टर आ गया 2x प्लस 1, दूसरा फैक्टर आ गया 3x माइनस 2, सो क्या पूछा था, रूट्स बोला था, सो रूट्स विल बी -12 एंड 2/3, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0, तो बस इसी को 0 के इक्वल रख देते हैं हम। b की जगह क्या है, माइनस का, b की जगह क्या है, प्लस का k स्क्वायर, प्लस का k और -4a दैट इज़ 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 24, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √24, आपको पता है ना जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 2 आंसर आएंगे, सो k की वैल्यू प्लस माइनस √24 हो जाएगी। आया समझ में, नेक्स्ट करें, ओके, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन इसके रूट्स का सम क्या होगा, हमें पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b अपॉन a, तो माइनस ऑफ b कितना है, -9 अपॉन a दैट इज़ 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ओनली 3, तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 3, बहुत ईजी था। आगे चलें, चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से आने स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे करके जब हम लास्ट DPP पे पहुँचेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखो एक बच्चों, एक बात समझनी है आपको, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना, वो कौन सा मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड है, उसी से आपको क्या निकालना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आप सॉल्व कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो यहाँ से a की वैल्यू 1 लिखोगे, b की वैल्यू 4 लिखोगे, c की वैल्यू -5 लिखोगे, फिर आप फार्मूला लिखोगे x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b अपॉन 2a, d की वैल्यू निकालोगे, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। कोई डाउट हो तो मैसेज करके पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ओके। ऐसे ही यूज़ कंप्लीटिंग द फार्मूला, स्क्वायर फार्मूला टू सॉल्व दिस, इसमें भी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। द लास्ट इज ऑल्सो वी नीड टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला।
सो ये हमारी डीपीपी नंबर कौन सी है, ये डीपीपी नंबर 3 बहुत आसानी से हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे डीपीपी नंबर 4 सॉल्व। ओके, सो मिलते हैं लर्नर्स नेक्स्ट पार्ट में। आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।